सत्य का पवित्र शास्त्र। फरवरी दिनांक 16। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। भजन संहिता 40 का 6 पद। मेल बलि और अन्न बलि जिनसे परमेश्वर यहोवा प्रसन्न नहीं है और जिन्हें चाहता भी नहीं है, तो फिर क्यों कर प्रभु यहोवा ने उनकी मांग की थी। यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं तथा यहीं पर वे परमेश्वर के विषय में अपनी सोच में भी गलत पाए जाते हैं। आरंभ में जब यहोवा परमेश्वर ने सारे संसार की रचना किया और अपने सामर्थी वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया, जिसके विषय बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय उसका वर्णन करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 24 और 25 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब इन सब को अच्छा ही बनाया गया था, फिर उसे मारने अथवा नाश करने का कोई अर्थ नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर इन जीव जंतुओं से प्रीति करता है, परंतु उसी समय में उसने इन जीवों और जंतुओं को केवल बलिदान करके इनके लहू बहाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने में परमेश्वर प्रभु यहोवा को कोई प्रसन्नता या संतुष्टि नहीं मिलती। बस आरंभ में परमेश्वर यहोवा ने भी आदम को किसी भी प्राणी का वध करने अथवा बलिदान करने के लिए नहीं कहा था। ये तो तब आरंभ हुआ जब आदम ने पाप किया। परमेश्वर यहोवा को बरबस होकर प्राणियों का बलिदान करके उनके चमड़े से आदम तथा उसकी पत्नी हवा के लिए अंगरखे बनाने पड़े। विडंबना को देखिए, पाप और भूल हमारी हुई और उसका दोष और दंड निर्दोष जीव पर पड़ा। क्या ये बात हमें परमेश्वर के हृदय के उस मनसा को नहीं दिखाता, जहां उसने सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र, निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हम सबों के पापों के प्रायश्चित और क्षमा के निमित्त बलिदान कर दिया। अतः इन बलिदानों के पीछे मूल उत्तरदायित्व तो हम पापी मनुष्यों का है। इसमें परमेश्वर यहोवा उत्तरदायी नहीं है। यदि मूलतः आदम और हव्वा पाप ही ना करते तो फिर इतने सारे बलिदानों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब आगे को हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की संख्यात्मक वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उसके पाप और बुराई भी बहुत अधिक वृद्धि होती गई। सो फिर वही नियम लागू हो जाता है, जितना अधिक पाप होगा उतने ही अधिक बलिदान लगेंगे। इसलिए इस बात का आकलन लगाना आसान हो जाता है कि बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने बलिदानों की संख्या से अपने पापों का अंगीकार करता है।